हेलो भाई। हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। हमारा तीसरा पार्ट है आरआरबी स्टैटिक जीके का। इसमें हम देखेंगे म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पीवाईक्यू में आए थे वो सारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त पर जो है शहनाई वादन किया था। और पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेंसिटी डेस्टिनी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त अज्ञात वाद्य नहीं है? तो जो मंडोलिन है इसका प्रयोग हम नहीं करते कर्नाटक संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हमारे पास बी। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत में दक्षिण भारतीय शैली है। यह संगीत अधिकांश भक्ति संगीत के रूप में होता है और इसके अंतर्गत अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी। एक मिनट, क्या चल जाता है ये, शिट मैन। कोई नहीं, ऐसी सुविधा के लिए ओहो, ऐसी सुविधा के लिए खेद है। तो क्या था? तो ये कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिणी भारतीय, इसके अंतर्गत अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होती है। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत की जनक के रूप में जाना जाता है। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत की भिन्न भिन्न शैलियां देखने को मिलती है, जैसे गीतम, सुलादी, स्वराजाति, जाति, स्वरम, वर्णम, त्यागराज, ये सभी है। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो ये हमारे पास छह। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में छह नाद होते हैं, जैसे कि धा, धी, ना, धा, तू, ना। दादरा गायन शैली यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक सरल हल्की गायन शैली है। प्रारंभ में यह दादरा ताल के साथ हो गई थी, किंतु परंतु कालांतर में अन्य हल्के तालों जैसे भैरवा ताल आदि के साथ भी जाने लगी। यह आगरा तथा बुंदेलखंड में अधिक प्रचलित है। निम्न में से कौन सा राज्य सेकुटुजाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो ये जो है हमारे पास मिजोरम, सेकुटुजाई के लिए कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। तो ये जो इसका उत्तर है हमारे पास डी, पुरंदरदास। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह है। ये भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। कर्नाटक संगीत में उनके योगदान का सम्मान में उन्हें व्यापक रूप संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक बार रूप में प्रसिद्ध किया था? तो पंडित ब्रजभूषण काबरा एक भारतीय संगीतकार थे, जिन्होंने भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन गीत मुख्य रूप से डैश की लोक गीत शैली है? जो बोन गीत है ये हमारे पास किया जाता है, मुख्य रूप से असम की लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मोही बहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है रुद्र वीणा से। तो देख लेते हैं, बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, रुद्र वीणा उस्ताद मोहिम बहुद्दीन डागर, सितार से पंडित रविशंकर, तबला से जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायन पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो जसरा जो ये है जसराज, ये हमारे पास मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह गायन डैश कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी होती है जिसे वर्ताकार लकड़ी के फ्रेम में मढ़ा और चिपकाया जाता है। कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है जो डफली जैसा दिखाई देता है। इसमें कटहल की एक लकड़ी का प्रयोग गोलाकार फ्रेम में होता है, जिस पर चिपकली बकरी का खाल को मढ़ा और चिपकाया जाता है। इसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थापा देकर बजाया जाता है। नेक्स्ट है, तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंच कला स्वरूप पंडवानी से निशांत है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती है। तो तीजन बाई महाभारत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रंगमंच की कला है। पंडवानी कला में परंपरागत महिला कलाकार है।
जिन्हें 1988 में पद्मश्री, सन 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसमें हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित लोकप्रिय था। मोहन वीणा एक संशोधित मूवी से मोहन भट्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो की संगीत निर्देशक भी रहे। दिए गए विकल्पों में उनका नाम चुनें। दो, पंडित रविशंकर, इसका उत्तर है 7 अप्रैल को 1920 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज जो है शास्त्रीय संगीतकार है। नेक्स्ट, बॉलीवुड के गीतकार जिन्हें अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो ये समीर अंजान। समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया है। इस किताब के साथ समीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया के पहले संगीतकार बन गए हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो उनका संबंध है शहनाई से। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खां संगीत के क्षेत्र में भारत को एक विशिष्ट रूप से पहचान अमेरिका जैसे देशों तक दिला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीत श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य से संबंधित थी? जो ये थी वायलिन से संबंधित। 2004 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो ये है हमारे पास तीजन बाई। महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसमें पंडवनी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? कलाकार के लिए वाद्य यंत्र पखावज शिव कुमार सम तो इसमें पखावज शिव कुमार शर्मा सितार, पंडित रविशंकर सरोद अमजद। तो इसमें पंडित रवि कुमार सितार वादक है, अमजद अली खान सरोद वादक है, किशन महाराज तबला वादक है, जबकि शिव कुमार जो है संतूर वादक है, ना कि पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? उस्ताद जो अमजद अली खान है ये हमारे पास सरोद वादक है। पंडित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बारसूरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शिव कुमार शर्मा संतूर। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये हमारे पास वीणा। वीणा भारत में लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल के विकल्प सही है। बी, बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये पियानो से। बी, बलसारा पियानो वाद्य यंत्र से संबंध है। इनका जन्म 22 जून 1922 को मुंबई में हुआ था। 24 मार्च 2005 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अमजद अली खान संतूर वादक से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी से संबंधित थे। 1 जुलाई 1938 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ। इन्होंने काफी समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा है सितार वादक नहीं है। सितार वादक पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, वंदे हसन। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य आदि। तबला अल्लाह रखा, लतीफ खां, खुदई महाराज, जाकिर हुसैन। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। इनमें से कौन वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो खोल नहीं है। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये हमारे पास है छेंदा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा, जबकि दक्षिण में वाद्य यंत्र छेंदा है। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिए, अगली वीडियो में हम देखेंगे चित्रकला। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।